नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं ढंढूर में जो पिछले दिनों मिर्चपुर कांड हुआ था, उसके बाद कई वर्षों तक वो परिवार तंवर फार्म हाउस में वहाँ शरण लेता रहा। उसके बाद सरकार द्वारा उनको यहाँ पे ज़मीन प्रोवाइड की गई, ढंढूर के जो साथ में लगता है ज़मीन यहाँ पे। और रात को जो विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ, गाँव और इनके बीच में कोई विवाद हुआ, उसको लेकर हम जानकारी लेंगे और जानेंगे। यहाँ भारी पुलिस बल भी है और रात को तनाव की स्थिति थी, उस पर यहाँ पे एक सरपंच भी हमारे साथ है, गाँव के मौजूद लोग भी हैं, उनसे जानेंगे क्या कारण था, किस वजह से यहाँ रात को इतनी बहस हुई थी। सर, शुभ नाम आपका? अवतार सिंह संधू जी। अवतार जी, एक्स सरपंच है आप यहाँ से ढंढूर से। जो रात का क्या मामला हुआ था कि तनाव की स्थिति हुई थी, जैसे पुलिस बल भी यहाँ बुलाना पड़ा और गांव और इनके बीच जो यहाँ पे जो मिर्चपुर कांड के जो लोग थे उनके बीच में झड़प सी हुई थी, क्या कारण था? वो कारण यही था जी, जो आगे जो जा रही है मुर्गी फार्म के पास लाइन है, वो लाइन की पुरानी लाइन है, वो टूट के तारें आपस में जुड़ गई जी। गांव वाले कह रहे हैं अभी जो इन्होंने तार लगाई इनकी बदौलत जुड़ी है, पर इनकी तार में कोई फॉल्ट नहीं था। वो आगे था, वो इतने पे गांव में कुछ आए आपस के अंदर, बोला जी हमारा ट्रांसफार्मर बिना मजबूरी क्यों काट दिया, तो ये बोले जी हमने फॉल्ट ठीक करना था। बस इतनी बात पे विवाद हो गया इनका। फिर बैठ के हाथ पैर जोड़ के दोनों तरफ से शांत कर दिए थे जी। बाद में फिर इनका पुलिस प्रशासन आया, वो 12:30 बजे इनकी देख ला के हालात देख के और इनको कनेक्शन दे गया। बरसात से नीचे इनके बेड के नीचे भी पानी आया हुआ है, ऊपर से तिरपाल की गर्मी है और ऊपर से बरसात आने लग रही है, तो ये घुसते और काला सांप, वहाँ 2-3 सांप निकल चुके थे। बच्चों को भय था कि कोई जानवर ना काट ले, इसलिए हमारे को लाइट की जरूरी है और जान माल की जरूरी है जी। और कई बुजुर्ग ऐसे बीमार है कि उनको बस ना तो उठा जाता ना चला जाता है, उनके इलाज के मरीज आदमी को लाइट की जरूरी है, पंखे की। ये परेशानी थी। सरकार से यही प्रार्थना है भी इनको ट्रांसफार्मर लगा के कम्युनिटी सेंटर के अंदर लाइट दी जाए कम से कम। ये अपना गरीब बच्चे और वहाँ रह सकते हैं। ये कम्युनिटी सेंटर है जी। ये कम्युनिटी सेंटर के अंदर भी अभी तक लाइट नहीं है जी। इनके कुछ मकान बन चुके हैं और वहाँ उनका कनेक्शन दिया जाए जी। इनका ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, गांव के अंदर तनाव खत्म हो जाएगा। कोई गांव के कोई उनका बैर विरोध नहीं है किसी के। यहाँ लोग हैं तो इन्होंने जैसे डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे जोड़ा हुआ है और जो ये लाइन जा रही है गाँव के ढंढूर के अंदर जा रही है और ट्रांसफार्मर में नजदीक है, तो इनकी ये लड़ाई हुई कि जो ट्रांसफार्मर में जो लाइन जा रही है उसी लाइन से ये कनेक्शन जोड़ दिया इन्होंने और लाइन खराब हो गई। इसको लेकर आगे लाइन फॉल्ट था, ये लाइन में ठीक थे, आगे फॉल्ट था जी बस। हाँ, ये 2-4 परिवार मरीज थे, उन्होंने अपने लिए लाइट लगाई हुई थी, मोबाइल वगैरह चार्ज, जो बच्चे वगैरह थे, सबका ऐसा मामला नहीं था जी। तो जैसे अब आपने प्रशासन से क्या मांग की है, किस तरह की? जैसे ट्रांसफार्मर की तो कमी है ही यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ डायरेक्ट जोड़ा हुआ लाइन जैसे ना एक तरह नंगी तार से गुंडी मारी हुई है, खंबे और तार लगा दें और इनको कनेक्शन दे। ये बिल देने को तैयार है, कोई इस बात की नहीं है जी। ये सरकार की इस बात में डील है, फटाफट कनेक्शन दे दें इनको, और कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है इनका गाँव के अंदर जी। भाईचारे का संदेश है इनकी तरफ से, हमारे गाँव की तरफ से भी है जी। लगभग कितने परिवार यहाँ आ चुके हैं? फिलहाल 250 के आसपास परिवार आ गए जी इनके। कुछ रह रहे हैं, उनका एक परिवार के 5 सदस्य हैं, एक आ गया, 4 बाहर है, इस तरह आए हुए सारे जी। तो जैसे मकान की अगर बात करें तो जैसे सरकार द्वारा मकान बना के दिया जा रहा है या इनको अभी प्लॉट दिए? अपनी जेब से बना रहे हैं, अपनी जेब से बना रही है। अपनी जेब से अपनी जेब से सरकार ने प्लॉट दिया है इनको? प्लॉट दिया 8 किलो का, 8 एकड़ जमीन दी है इनको, 8 किले दिए हैं जमीन इनको। प्लाट जो कटे हैं 80 गज के प्लाट हैं जी। जो मिर्चपुर कांड के जो लोग थे उनको सरकार द्वारा 80-80 गज के प्लाट तो दिए गए, लेकिन उसमें निर्माण को लेके खुद की जिम्मे दिए कि आप लोग यहाँ पे निर्माण कर सकते हो। उसको लेकर यहाँ पे अभी देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ झुग्गियाँ ये बनी हुई है, बहुत सारी झुग्गियों में ये लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे ये पोल है, बिजली के पोल आप देखें, जैसे यहाँ पे एक तरह से कनेक्शन इन्होंने कुंडी मार के जैसे ना ज्वाइंट करके यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ है। यहाँ कनेक्शन और लेने का कारण ये है कि मीटर इनका लगा हुआ नहीं है। मीटर तब तक नहीं लगेगा, सरकार द्वारा जो बताया जा रहा है कि एक तो टेंट में इनका है और मीटर लगने की वजह से हो सकता है पानी भर जाए बरसात के टाइम, वो खतरा हो बिजली के, उस वजह से इन्होंने मीटर नहीं लगाया और यहाँ से डायरेक्ट तार ले रहे हैं। और पिछले गत दिवस जैसे रात की बात करें तो कहीं पीछे फॉल्ट हुआ, फॉल्ट को लेकर लोगों को, गांव के लोगों को ये लगा कि मिर्चपुर वाले जो लोग हैं उन्होंने गुंडी मारने के कारण हमारी लाइट खराब होगी, उस कारण से इनका विवाद हुआ था। लेकिन अभी पुलिस बल यहाँ पहुँच के और गाँव के एक सरपंच है और मौजूद लोग हैं, उन लोगों ने इस मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन से गुहारें कर रहे हैं इनकी जो लाइट की जो व्यवस्था है वो तुरंत कर दी जाए, इसमें ट्रांसफर लगे या किसी तरह से खंबे लगा कर हो या किसी भी कारण से इनको जो सुविधाएं देनी है, जो लाइट के प्रबंध करने बिजली विभाग की तरफ से तुरंत होना चाहिए ताकि ये विवाद मिटे। जी, क्या कह रहे हैं? चौधरी रणजीत सिंह जी, मुख्य अपना माननीय मंत्री जी बिजली वाले से भी बात करी जी। वो कहने लगे सवेरे 10 बजे एससी साहब के पास चले जाना और आपको ट्रांसफर मिल जाएगा, आपकी लाइट लग जाएगी जी। आश्वासन दिया है। एक सरकार से ये भी प्रार्थना है हमारी कि इनके मिर्चपुर के अंदर वोटर कार्ड है जी। अभी वो बीआरओ के पास ये जा नहीं सकते क्योंकि एक तो इनके दरवाजे तंबू नहीं है, दूसरा ये मजदूरी करते हैं, ना इनके पास पूरा किराया है। वो उस बीआरओ को यहीं भेज करके इनके आईडी वगैरह देख के इनका आधार कार्ड बोर्ड बन जाएगी इनकी, तो इनको मकान का लोन भी मिल जाएगा, इनका आवास मंजूर
मंजूर है, लेकिन सिर्फ इनके वोटर कार्ड की बतौर काम रुका हुआ है जिनका, और उसके बाद ये मीटर कनेक्शन भी लग जाएंगे। जिन घरों में मकान बन चुके हैं उनमें अंदर कनेक्शन दिए जाए जिनके। और भी लोगों से हम बात करेंगे, गांव के लोगों से भी बात करेंगे। ढंडूर में किस तरह की समस्या है, पिछले दिनों पानी की समस्या थी, सफाई व्यवस्था की समस्या थी, उसको लेकर किस तरह का है। और यहाँ गांव के लोग भी हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अब फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। जी सर नमस्कार। सर जैसे रात को 12 बजे करीब आप लोग यहाँ पहुँचे थे, उसके बाद माहौल ठीक है यहाँ पे? बिल्कुल माहौल ठीक है, बिल्कुल तो शांत। क्या कारण मानते हैं आप झगड़ा होने का? कोई झगड़ा नहीं होता अभी। अच्छा, हाँ जी, या इनकी लाइट उधर लग जाएगी, झगड़ा मिट जाएगा, वैसे कोई बात नहीं है। तो अभी नियंत्रण में स्थिति कोई ऐसी हो कोई नहीं है? ऐसी बात नहीं है मेरी। जी, जैसे पुलिस कर्मचारी रात को यहाँ 12:30 बजे पुलिस के काफ़ी यहाँ पे 3-4 जिप्सियाँ यहाँ पहुँच गई थी, पुलिस बल पहुँचा हुआ था ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, आपस में विवाद ना हो, उसको सुलझाया गया है। लेकिन बिजली विभाग से निवेदन कर रहे हैं कि बिजली विभाग की तरफ से यहाँ कर्मचारी आके, वहाँ के अधिकारी आके और बिजली का यहाँ मीटर देने का काम करें और साथ के साथ ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करें ताकि ये विवाद सुलझा जाए। आगे चलते गाँव के लोगों से हम बात करते हैं। अभी जैसे हम लोग हैं ढंडूर के जो निवासी हैं उन पर, जैसे वहाँ हमने बातचीत की कुछ पूर्व एक्स सरपंच से और एक वहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, उनसे भी हमने बात की। और लोगों से, यहाँ गांव के लोगों से हम बात करेंगे किस तरह का मामला है। क्या जी बताइए, क्या समस्या, क्या दिक्कत है? लाइट की दिक्कत है हमारे को। अच्छा, 3 दिन हो गए लाइट नहीं हमारी। लाइट नहीं है हाँ जी। तो क्या लगता है कहाँ कमी है, क्या किस कारण से? यह ट्रांसफार्मर है या तार लगती है ये। अच्छा ये हमारे गांव का है ये। अच्छा, वो तार लगाते हैं पहले साइड वाले, फिर वो जुड़ जाता है। हम्म। तार इनकी बिछे फिर ये सारी नीचे। अच्छा, ये मसला है ये। आप बताइए और कोई दिक्कत यहाँ की? दिक्कत तो सारी है। ये एक तो ये रास्ते में ये कूटलो मेन चीज़ तो, और दूसरी चीज़ ये ट्रांसफार्मर इन्होंने कुंडियाँ डाल रखी है, सबकी कुंडी चल रही है जी। हम बिल भर रहे हैं, हमारे मीटर है गांव वाले ने सभी गए मीटर, हम बिल भर रहे हैं, ये कुंडियाँ चला रहे हैं। अगर हमने ये कहा भी कुंडी ना डालो तुम, अगर वगैरह चीज़ ना चलाओ तो ये धक्का से चलाते हैं, बोले हम लठ दे के चलावांगा, ये बात करें ये। अच्छा, ये कोई अच्छी बात है या माड़ी बात है, ये बात करें ये। जी आप बताइए जी, जो रात का विवाद था उसको लेकर आप क्या कहेंगे? रात का विवाद लाइट वास्ते था भाई साहब। प्रशासन से हम प्रार्थना करते हैं कि इनका ट्रांसफार्मर अलग लगाया जाए, हमारा अलग लगाया जाए, कोई विवाद नहीं होगा आपस में। कृपया करके प्रशासन से और बिजली बोर्ड से यही विनती है हमारी। जी, तो सभी ने यही ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर है एक है, और जो पीछे जो एक तरह से मिर्चपुर कांड वाले जो लोग हैं, यहाँ पे जो सरकार द्वारा ज़मीन दी गई है, यहाँ पे झुग्गियाँ बना के बैठे हैं और वो लोग डायरेक्ट तार में घुंडी मारते हैं। घुंडी का मारने के कारण पीछे से फ्यूज उड़ जाता है, फिर गाँव वालों को यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती, फिर गाँव वाले और उनके बीच झड़प होती है। इसके लिए बिजली अधिकारी और बिजली कर्मचारी जल्दी से जल्दी पहुँच और इनके जो समस्या है, लाइट की समस्या दूर करें ताकि विवाद खत्म हो सके। जी आप बताइए और किस तरह की समस्या है गांव की बात करें तो? मैं पूर्व सरपंच धर्मपाल जी। हमारे को यही दिक्कत है जनाब, हमारा ये मीटर यहाँ लगा दिया गया, पहले ट्रांसफार्मर पीछे था, वहाँ से लाके यहाँ लगा दिया गया। ये कह रहा हमारी जगह में हम तो लगावांगे, इनके पास एक के पास भी कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन हो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ, हम रोक भी नहीं सकते। अगर कनेक्शन है, नाजायज कनेक्शन सभी लगाते हैं, इसकी वजह से तार नीचे पड़े सारी गलियों के अंदर, ऊपर मिट्टी भी डाल रखी है तारों ऊपर, और उसके कारण फॉल्ट हो जाता है। 3 दिन लाइट नहीं रही गांव में, लोगों के पशु बिना छानी खड़े रहे, लाइट बिना एक फेस में लाइट तो मशीन तो नहीं चलेगी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट को लेकर लोग दुखी हैं। माता जी आप बताओ क्या समस्या हो रही है? यही समस्या है जी, ये अड़ंगे की और इसकी लाइट की हमारे जो लाइट एक बार आती है जाती है तो नुकसान होता है हमारे घर में, हमारे गर्मी में बच्चे तड़फ रहे हैं जी। हाँ। तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो गली है, यहाँ से जब जा रहे हैं देखिए गंदगी कितनी है, और साथ में बहुत बड़ा यहाँ पे कूड़ा का एक तरह से अड्डा है कि एक तरह से ढंडूर में आप देखें डंपिंग स्टेशन है, उसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा डंपिंग स्टेशन बना हुआ है। सारा अडंगा कूड़ा यहाँ पे, किन कारणों से कौन लोग यहाँ डालते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जी बताइए, जो ये यहाँ पे गंदगी है कौन डालता है? जी गंदगी तो पड़ा ढूंढ के सारे डालना ये जगह को नहीं कड़े गेड़ भी हमने 50 साल हो गए गेड़ देना और तो ना आके मारा नाक मदम कर रखा ये अड़ंगा भी कौन गेड़ देंदे और लाइट का बस
वो समस्या। क्या यहाँ से कूड़ा लेने के लिए नहीं आते, कोई व्यवस्था नहीं है कूड़े के लिए? और यो रास्ता जी, हाँ, और रास्ता कौन करे भी। और क्या समस्या है? जैसे कूड़े के लिए ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, साथ के साथ पानी की कैसी सुविधा है? पानी दी भी जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ नहीं हैगी जी। अच्छा, हाँ वो भी पानी मोल का है, अड़ंगा गेट नहीं देंदे, लाइट की समस्या हुई खड़ी है। पानी मोल का गिरवावा रोज का कंटर पूरा पड़ा है, गरीब बंदे का 600 कंटर में क्या पता लग गया है। कंटर गिरवाओ जी हम पानी का, वो बिना भी कौन चल 15-20 दिन साल से टूटी मरान दिन। तो आप लोग क्या करते हो, काम क्या करते हो आप लोग? दिहाड़ी मजदूरी मजदूरी है जी। को जमींदार का दिहाड़ी पे बिक गए और निगरा बैठे ठाली। जी, क्या कह रहे हैं आप? मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं जी। और क्या करते हैं, पानी की तंगी है हमारे को, 2-2 महीने में 2-2 बार कंटर गिराते हैं, तब पानी मोल का पानी पीते हैं हम। जैसे महिलाओं से बात की, पुरुषों से, एक समस्या तो है बिजली की समस्या है, जो रात का विवाद हुआ दोनों पक्षों में। एक तरह से यहाँ पुलिस कर्मचारी, पुलिस बल पहुंचने के बाद शांत हुआ माहौल, लेकिन बिजली अधिकारी से अपील कर रहे हैं कि इस मसले को सुलझाने के लिए ट्रांसफार्मर का व्यवस्था किया जाए और उनको कनेक्शन दिया जाए, ताकि वो गुंडी मारने का जो सिस्टम है वो खत्म हो और इनकी लाइट भी ना आ जाए, विवाद खत्म हो। दूसरा विवाद ये होता है कि ये बहुत पुराना, यहाँ पे गंदगी डालने का ये बताया जा रहा है, गांव के लोग यहाँ पे गंदगी डालते हैं। यहाँ पे गंदगी इसलिए डालते हैं, उठाने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ पे, और गांव के जो कूड़ा है उसको ले जाकर दूर ले जाके गिरने का कोई बंदोबस्त नहीं है, उसको लेके गांव के लोग यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। अब जैसे मिर्चपुर के लोगों को वहाँ पे रहने के लिए जगह दे दी, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि कूड़ा आप लोग यहाँ मत डालो। ये भी विवाद हो सकता है आने वाले समय में। उससे पहले प्रशासन को इस पर गौर करके इस कूड़े डालने की व्यवस्था कहीं और करना चाहिए, ताकि विवाद ना हो। और वहीं पे मेन आता है पानी की समस्या। कई वर्षों से पानी के लिए यहाँ की आवाज उठाते रहे हैं और इलाके के लोग यहाँ पे कैंटर मंगवा के पानी की व्यवस्था करते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। इस पर प्रशासन ध्यान दे, सरपंच साहब ध्यान दें, यहाँ के विधायक ध्यान दें, ताकि मूलभूत की सुविधाएं सरकार बात करती है कि आम जन को होना चाहिए, उस पर उन लोगों तक मूलभूत की सुविधाएं पहुंचे, ताकि लोगों की समस्या दूर हो। जी, आप बताइए यहाँ पे और किस तरह की दिक्कत है, समस्या है? नमस्कार सर, मैं राम प्रकाश, और हम RSN का धन्यवाद करते हैं जो बार बार हमारे बुलाने पर और गांव की जो समस्या है उन पर जो गौर फरमाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उनका गांव और बीड़ की तरफ से तहे दिल से हम पहले तो ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं आपका। दूसरा मामला ये था सर कि ये बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर है, ये गांव का ट्रांसफार्मर है, ऑलरेडी गांव के लिए सिर्फ ये लगाया गया है। यहाँ जो मिर्चपुर जो कॉलोनी दीनदयालपुरम के नाम से जो कॉलोनी बसाई गई है, वो लोग जो क्या कुंडी कनेक्शन डाल रखे उन्होंने, वो डाले, विभाग का काम है, वो उनका काम है भी वो रोकें। लेकिन जो गाँव को जो अभी समस्या आ रही है, बार बार जो वो लाइन जा रही है, जो आप केबल देख रहे हैं वो जा रही है, उसमें फॉल्ट होता है बार बार, तो गांव को भी उससे बिजली से जो है वंचित रहना पड़ता है। जबकि गांव में ऑलरेडी सभी के मीटर लगे हुए हैं, सभी बिल भर रहे हैं। अभी जगमग योजना में भी गांव का जो है नाम आया हुआ है। हमने जय साहब से बात करी थी, वो कह रहे थे जगमग योजना में है, लेकिन अगर ऐसी जगमग योजना चलती रहेगी तो लोगों को तो इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। जो ऑलरेडी जिन्हें कनेक्शन ही नहीं है वो कुंडियां लगा रहे हैं और गाँव के ऊपर मतलब बदमाशी भी दिखा रहे हैं। और गाँव के लोग ऐसे हैं, साधारण है जी, बिल्कुल हमने प्रशासन का सहारा लिया, भी कोई दोबारा से एक मिर्चपुर विवाद ना खड़ा हो जाए। दूसरी हम कूड़े की बात करें, जो ये आप कूड़ा देख रहे हैं आप, ये पिछले 60-70 सालों से ग्रामवासी जब से यहाँ बसे हैं तो कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कूड़े का एकमात्र ये स्थान बनाया, क्योंकि खाली जगह थी सर, ये तो कूड़ा यहीं डाल दिया जाता था। तो उसके बाद में ग्राम वालों की तरफ से सहयोग करके किसी ने 100 दिए, 50 दिए, तो हमने इसकी सफाई भी करवाते रहे हम समय समय पर, जैसे कि ज़्यादा कचरा ना इकट्ठा, क्योंकि तो आप देख रहे हैं कि साथ में आबादी काफ़ी है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो एक सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है और बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या जल्दी से जल्द दूर करें, साथ के साथ सफाई की व्यवस्था भी, यहाँ पे जो कूड़ा डालने का वो भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, ताकि आपस में जो वहाँ पे ये जो मिर्चपुर के लोग यहाँ बस गए और यहाँ गाँव के लोग आपस में विवाद ना हो, कोई ऐसा कांड ना हो, उसके लिए पहले सचेत होकर प्रशासन इस ओर गौर करके कार्य करें, ताकि रात को जो विवाद हुआ था पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा और बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे थे, इस वजह से कोई यहाँ पे हादसा नहीं हुआ, नहीं तो टकराव भी यहाँ पे हो सकती थी, इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। जी, आप बताइए। सर इस तरह है कि मैंने अपने 2007 के अंदर प्रस्ताव करके 22 फुट की गली छोड़ी हुई थी जी, जोड़ के साथ साथ। अभी जब मौके की पंचायत ने जब मौका नहीं संभाला, प्रशासन ने जब 8 किले जमीन दी, इनके गंदगी के ढेर के लिए अलग से जगह छोड़नी चाहिए थी, और जो उन्होंने सारे प्लाटों के अंदर ले लीजिए। अभी गांव को और जगह नहीं है, बहन बेटियां हैं, दूर जा नहीं सकती, वो यहीं डालती। ये प्लाट उनके रजिस्ट्री में आए हुए हैं जी, लॉटमेंट में है जी। अब वो मना करते हैं, इस बात को फिर विवाद होएगा। चाहे तो इनके प्लाट कैंसिल करके 2-4 और इनको कूड़े के लिए जहाँ इनकी व्यवस्था कोई साधन बनाया जाए, जो अपना अड़ंगा उठाया जाए इनका। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से मेन है कि अगर गाँव के अंदर भी इस तरह की गंदगी
गंदगी नहीं होनी चाहिए, दूर जाना चाहिए गंदगी, लोगों को एक जगह बना दिया जाए, वहाँ से कूड़ा ले जाने की बाहर व्यवस्था की जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो आरएसएन एक्सप्रेस में इसी तरह हम लोग ज्वलन मुद्दे होते हैं, जनता की जो समस्याएं उठाते रहते हैं। आप लोग इस खबर को शेयर करें ताकि प्रशासन तक पहुंचे, आला अधिकारी तक पहुंचे और इस जो समस्या है उसका समाधान हो। आरएसएन का यही प्रयास है और आरएसएन हमेशा गलियों की, मोहल्लों की समस्या, पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, किसान की समस्या, हर मुद्दे पे आवाज उठाते रहता है और प्रशासन तक हम लोग ये आवाज पहुंचाते रहते हैं ताकि इनकी जो जनता की जो समस्या है वो प्रशासन जल्दी से जल्दी समाधान करे उस पर। जी रामपुर सर, हम कहना चाहेंगे जैसे कि पानी के मुद्दे की बात आई तो हमने धरना प्रदर्शन भी किया है, कुछ सिस्टम जो ठीक हुआ उसके बावजूद भी हम धरना दे गए, क्यों जो ये मोहल्ला आप देख रहे हैं यहाँ तक अभी पानी नहीं पहुँचा है। तो दूसरा ये अब कूड़े की जो बात आती है सर, इसमें हम ये चाहते हैं कि डंपिंग स्टेशन जो है हमारे बिल्कुल सामने है, प्रशासन की गाड़ियाँ यहाँ पे आती रहती हैं, तो जब वहाँ से गाड़ियाँ लेकर यहाँ आती हैं कूड़ा, तो वहाँ से खाली होने के बाद में एक राउंड अगर प्रशासनिक गाड़ी यहाँ लगा दे कूड़ा डाल उठाने के लिए, तो गांव में ये समस्या नहीं आएगी जो गंदगी का ढेर है। ठीक बात है, ढंढूर में डंपिंग स्टेशन तो बना दिया, लेकिन ढंढूर की खुद की समस्या है उसको समाधान प्रशासन नहीं कर पा रहा, क्योंकि गांव के लोग कूड़ा यहाँ पे डाल रहे हैं। छोटा डंपिंग स्टेशन यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ जो डंपिंग स्टेशन खत्म हो और यहाँ के जो समस्या हो, यहाँ का जो एक तरह से डेली के जो कूड़ा होता है यहाँ पे जो लोग इकट्ठा करते हैं, वो भी नजदीक के जो ढंढूर में डंपिंग स्टेशन बनाए वहाँ ले जाके अगर व्यवस्था किया जाए वहाँ ले जाने की, तो इनकी समस्या सुलझ जाती है और साथ में आने वाले समय में कोई भी गांव के और उनके बीच विवाद भी नहीं होगा। तो आरएसएन एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन तक पहुंचाएं और सरकार तक पहुंचाएं ताकि इस पे गौर हो। जी, हम सबसे पहले तो भी अनुरोध करते हैं प्रशासन से, जो जिले का जो मालिक होता है डीसी, आज तक हमारे गांव में कभी भी कोई अधिकारी मौके का नहीं पहुंचा है, तो हम डीसी साहब से अनुरोध करते हैं कि वो संज्ञान ले इस मामले में और जल्द से जल्द एक ग्राम सभा बुलाएं। गांव में अनेकों समस्याएं हैं, गांव में काफ़ी समस्याएं हैं जिसमें लोग अपनी समस्याएं रख सकें, चाहे वो किसी प्रकार की हो, पानी की हो, बिजली की हो या किसी व्यवस्था को लेकर के हो। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि डीसी साहब से कि डीसी साहब आकर के संज्ञान लें और इस मामले में जो जल्द से जल्द कुछ भी जो भी कार्रवाई बनती है वो करने का प्रयास करें। जिला प्रशासन से इन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया, डिप्टी कमिश्नर महोदय से आग्रह किया कि इस पर गौर करके डिप्टी कमिश्नर इसमें कोई मीटिंग बुलाई जाए और जो भी यहाँ की गांव की समस्या है उसको लेकर समस्या को समाधान करने की ओर आगे बढ़ें, इसके लिए इन्होंने अपील भी की है। तो आरएसएन के खबरों का सिलसिला यही अभी समाप्त करते हैं। ढंढूर गांव से अगली खबर में फिर आपको लिए चलते हैं, चलिए।